सासंग जी, प्रेम की भावना कहाँ से प्रकट होती है? एक प्रभु ईश्वर परमात्मा से, निराकार से साथ जिसका भी नाता जुड़ा जाता है उसको जीवन में ही प्रेम दया होता है सासंग जी। जिसका नाता इस परम ब्रह्मा विष्णु ईश्वर प्रभु परमात्मा के साथ नहीं जुड़ता उसके जीवन में कभी भी प्रेम भी शीतलताएं प्राप्त नहीं होती। हमें इससे एक कठोर व्यवहार ही मिलता है, उससे हमें ऐसा कर्म प्राप्त होता है जो हमारे विश्वास को भी प्रभु से हटाता है और हमें भी एक बेचैनी प्रदान करता है सासंग जी। जो इंसान नाम के खाली है, जिसमें प्रेम का अमृत नहीं, इस इंसान की शीतलता या आनंद हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती सासंग जी। प्रभु निरंकार जो मूल स्रोत है, इसके साथ नाता जोड़ना परम अनिवार्य है। इस इंसान को, इस ईश्वर को, इस परमात्मा को, इस निराकार के साथ नाता जोड़ना है, तभी इससे जीवन में गुणों को उदय मिलता है सासंग जी। सासंग जी, इसलिए हमें इस निरंकार प्रभु से नाता जोड़ना है सासंग जी। कि जैसे आपसे हमेशा मांगते आए हैं भक्ति, विश्वास, सासंगत, संगत, सिमरन, सेवा, दास आपसे सभी के लिए सासंगत स्थिरता मांगता है। सासंगत जी प्यार से कहना, सासंगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी, किसी महापुरुष ने कहा है कि एक छोटी सी चींटी भी अपना पालन पोषण कर रही है, बड़े बड़े हाथी भी अपना पालन पोषण कर रहा है, लेकिन यदि कोई पदार्थ की प्राप्ति के लिए अपने आप को झुकाता है तो वह उसको पूर्ण भक्ति नहीं कहा जाता। जैसे एक कवि का कहना है, गर्ज दिया बूंदिया तेजो टिकाए एओ प्यार नहीं। कहने का भाव है सासंगत जी, जो स्वार्थ की नींव पर टिका हो वह प्रेम नहीं होता सासंगत जी। संसार में गर्ज के खातिर प्यार दिखावा जाता है, अपने सामने कोई उपदेश रखकर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्यार दिखाया जाता है। किसी को कुर्सी हासिल करनी है, वह तो दूसरों की चापलूसी भी करता है। किसी ने कोई चीज बेचनी है, उसका सिला कीमत प्राप्त करने के लिए वह सोचता है कि मैं कितनी इससे प्रेम कर जता रहा हूँ। मन में चाहे कितनी भी उकलटाह, कितनी भी बुरी भावना हो, एक दूसरे के दुख की कामना कर रहा हो, लेकिन ऊपर से प्यार जताता है। यह संसार का चलन होता है। संसार के लोग तो भ्रम में आ सकते हैं, कोई भी इस बहाव में बह सकता है। बाहर की बनावटों सजावटों से, बाहर की दिखावों से कोई भी इंसान बह सकता है, लेकिन जहाँ पर हार्दिक प्रेम है उसको नहीं बहकाया जा सकता। जो कोई दिखावे में यकीन करता है, लोक लाज में यकीन करता है, जो उसको हरि की दरगाह में ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त हो सकता। सासंगत जी, लोगों को खुश तो करना है लेकिन बनावट के साथ नहीं, अंदर बाहर से एक होकर ही भक्ति की प्यार वाली होती है सासंगत जी। यह नहीं कि चार आदमी कहे कि यह बड़ा भक्त है, यह पूर्ण सेवादार है, देखो किस तरह से निमाना होकर चलता है, ऐसा भक्ति में होता नहीं सासंगत जी। हृदय से ऐसी आवाज निकले, हृदय से ऐसा एक जज्बा निकले कि हम अंदर बाहर एक हो जाए। यह निरंकार दातार बाहर और अंदर एक सा जज्बा ही चाहता है सासंगत जी। जो हरणी बरणी कहनी, कहने का भाव है कि मन कर्म वचन से एक हो जाता है, उनने ही वास्तव में यश मिलता है, उनका ही एक नाम रोशन होता है सासंगत जी। जैसे एक बार क्लास में एक टीचर ने बच्चे को सेवा ऊपर करने के लिए, कुछ नेम काम करने के लिए सेवा की प्रेरणा दी। अभी आपकी कुछ छुट्टियां है, छुट्टियों के बाद आप जब लौटकर स्कूल में आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि इस दौरान आपने कोई नेकी काम किया, कोई सेवा का काम किया। छुट्टियां के बाद वापस लौटकर बच्चे आ रहे थे तो एक से पूछा, उसने कहा मैंने माता पिता की बड़ी सेवा की। दूसरे ने कहा कि कोई गिर पड़ा था, मैंने उसको उठाकर अस्पताल में पहुंचाया। इस तरह से सब बारी बारी से कोई ना कोई बात बताते रहे सासंग जी। एक लड़के ने कहा कि मैंने एक औरत की मदद की, औरत को मैंने बाजू से पकड़कर सड़क पार करवाई। उसके बाद
दूसरे बच्चे ने पूछा तो उसने भी वही बात बताई कि एक औरत को सड़क पार करवाई साध संगत जी। तीसरे से पूछा गया कि उसने भी वही बात बता दी। मास्टर जी के मन में शंका आ गई कि शायद कोई बनावट चल रही है। यह 3 बच्चे एक ही बात कह रहे हैं, परंतु मास्टर जी ने जब पूछा कि आप सच बोल रहे हैं, पहले ने हाँ कहा साध संगत जी, सच बोल रहा हूँ। तो पूछा कि क्या उसको दिखाई नहीं देता था, क्या कारण था कि वह सड़क खुद पार नहीं कर सकी। जब गहराई से मास्टर जी ने पूछताछ की तो बनावट बाहर आ गई साध संगत जी। 3-4 दफा अलग अलग ढंग से पूछा तो एक बच्चे ने बता दिया कि हमें कोई ऐसा ध्यान नहीं आया कि जब छुट्टियां खत्म होने लगी कि आखिरी दिन था, हमें याद आ गया कि मास्टर जी ने यह बात कही थी। हम फटाफट बाहर गए। बस स्टैंड पर एक औरत खड़ी थी, उसको बाजू से पकड़कर हमने उसे सड़क के पार कर दिया साध संगत जी। वैसे वह तो बस के इंतजार में पहले ही ठीक जगह पर खड़ी थी साध संगत जी। चाहे महापुरुष सतयुग में हुए, त्रेता युग में हुए, द्वापर युग में हुए, कल युग में हुए, चाहे भगवान राम जी रहे, चाहे भगवान कृष्ण जी रहे, चाहे हजरत मोहम्मद साहब, चाहे हजरत ईसा महिम, चाहे गुरु नानक जी महाराज से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज तक संसार में रहे हो, या फिर हम अन्य भक्तों की श्रेणी में देखें संत तुकाराम जी, संत एकनाथ जी, या इसी विशाल देश में अनेकों किस्से हुए हैं महापुरुष। साउथ में तो अगर आंध्र प्रदेश का जिक्र करे, इस तरफ की श्री बोतन्ना जी, वेमन्ना जी, ऐसे ही महापुरुष हुए हैं। उड़ीसा की तरफ जाए तो वहाँ पंचसखा कहकर महापुरुष मशहूर है, उन्हीं की वाणी वहाँ पर चलती है। वहाँ पर लोग श्रद्धा से पढ़ते हैं, सुनते हैं, और सभी महापुरुष के वचन हम पढ़ ले, सुन ले, उससे एक ही भावना मिलेगी साध संगत जी की एक प्रभु परमात्मा के साथ हमने प्रेम का नाता जोड़ना है और उसके बनाए हुए बंदों से प्रेम करना है, उसके बनाए हुए बंदे को गले लगाना है साध संगत जी, उनको ठुकराना नहीं। जिस तरह से एक माँ को खुश करना है, माँ का दिल जीतना है, माँ के लिए में अपना ध्यान बनाना है, तो माँ के बच्चे को प्यार करना पड़ता है। अगर हम बच्चे को कुचल दे, ठुकरा दे, लेकिन माँ के पास जाकर कहे कि बहुत दयालु है, तू तो बहुत प्यारा कृपालु है, तेरे चेहरे पर तो बड़ा तेज चमकता है, जितने भी तारीफ के शब्द हम कह सकते हैं, इस माँ को कह सुनाए, लेकिन हम उम्मीद छोड़ दे, ये ख्याल छोड़ दे कि वो खुश होगी, वो कहेगी मेरे जिगर के टुकड़े को तो तुम कुचलाता है, मेरे बेटे को तू ठुकराता है और मेरी बड़ी तारीफ करता है, वो माँ उससे कभी खुश नहीं हो सकती साध संगत जी। साध संगत जी, दूसरी तरफ अगर प्यार वो इंसान बच्चे को उठा लेता है, गले से लगा लेता है, प्यार करता है, उससे मीठे बोलता है, और माँ दूर खड़ी देख रही है, वो माँ के पास जाकर उसकी तारीफ में भी कहे, उसको पास वो 2 शब्द, वो अल्फाज भी कहे, फिर भी वो माँ का दिल जीत लेता है साध संगत जी। इसी तरह से अगर हम प्रभु को खुश करना चाहे, प्रभु के बंदे से जब एक प्रेम नहीं किया जाएगा, ये प्रभु खुश नहीं होगा साध संगत जी। जिस तरह से माँ भी बच्चे को ठुकराने के कारण हमसे खुश नहीं होती, इसी तरह से प्रभु भी जब देखता है ये मेरा बंदा है, अज्ञानता में पड़ा हुआ है, ये सभी रूप में बनाए हुए हैं, इस सभी में आत्मा में एक जैसी भरी हुई है, ये अलग परमात्मा का रूप में हर एक घट में स्थापित किया है, ये तो इंसान क्यों भेदभाव डाले हुए है, ये दूसरे स्थान को कुचलाता है, नीचे गिराता है और कहता है साध संगत जी ये तो नीची जाति का है, यह तो अछूत जाति का है, इसके गरीब जाना तो पाप है, यह प्रेमा भक्ति की कोई विधि नहीं, भक्ति तो प्रभु के प्रति हार्दिक प्रेम करना टिकना है साध संगत जी। प्रेम की भावना कहाँ से प्रकट होती है? एक प्रभु
ईश्वर परमात्मा से, निराकार से साथ जिसका भी नाता जुड़ा जाता है उसको जीवन में ही प्रेम दया होता है सासंगत जी। जिसका नाता इस परम ब्रह्मा विष्णु ईश्वर प्रभु परमात्मा के साथ नहीं जुड़ता उसके जीवन में कभी भी प्रेम भी शीतलताएं प्राप्त नहीं होती। हमें इससे एक कठोर व्यवहार ही मिलता है, उससे हमें ऐसा कर्म प्राप्त होता है जो हमारे विश्वास को भी प्रभु से हटाता है और हमें भी एक बेचैनी प्रदान करता है। सासंग जी, जो इंसान नाम के खाली है, जिसमें प्रेम का अमृत नहीं, इस इंसान की शीतलता या आनंद हमें कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। सासंग जी, प्रभु निरंकार जो मूल स्रोत है, इसके साथ नाता जोड़ना परम अनिवार्य है। इस इंसान को, इस ईश्वर को, इस परमात्मा को, इस निराकार के साथ नाता जोड़ना है, तभी इससे जीवन में गुणों को उदय मिलता है। सासंगत जी, सासंगत जी, इसलिए हमें इस निरंकार प्रभु से नाता जोड़ना है। सासंगत जी, सासंगत जी, प्रेम से कहना चाहिए धन निरंकार।